Okay, let's start the class. So we are doing the topic of errors. ठीक है, errors के topic के अंदर let's start with question number 10 from the past papers. Explain why a trial balance may be arithmetically correct even though errors have been identified. बताओ जरा, errors identify होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस जो है वो बराबर कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कौन से एरर्स होंगे? एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होंगे। यही बात हमें समझानी है इनको। देखो, a trial balance may still arithmetically be correct when there are errors which do not affect the balancing of trial balance. For example, error of commission, error of omission। ये दो मैंने बता दिए। वैसे कितने हैं नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वाले? कितने याद है सबको? 6 हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है उसका? कॉप कॉर, COPCOR। error of commission, error of omission, error of principal, compensating error, original entry, reversal। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो है। आगे चलते हैं। Simon extracted a trial balance before preparing the financial statement for the year ended 30th June 2020. The totals did not agree. Okay, totals did not agree का मतलब क्या है? सस्पेंस अकाउंट बनेगा। ठीक है, a total of 5600 from sales return journal has been credited to purchase return account। जरा गौर से सोचो क्या हुआ है। सेल्स रिटर्न वही है कितने की? 5600 की। इसको हमने क्या कर दिया? परचेज रिटर्न में क्रेडिट कर दिया। अब सही करने के लिए क्या करेंगे? परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है, सही करने के लिए क्या होगा? परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएगा। और सेल्स रिटर्न क्या होता है? वैसे सेल्स रिटर्न अगर डेबिट कर होता है या क्रेडिट होता है, क्या होता है? सोच के बताओ, गलत बोल रहे हो आप लोग। देखो, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न तो उसका उलट है ना। सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए? डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेजेस रिटर्न डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? सस्पेंस। ठीक है, 5600 डेबिट है ये भी 5600 डेबिट है, और क्रेडिट कितना हो जाएगा? 10,200। 11,200, सॉरी। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री की बात करें। A motor vehicle costing 15,000 acquired on 1st March had been posted to the motor expenses account. Simon does not own any other vehicles. A motor vehicle costing 15,000 acquired on 1st March। 1st March में मोटर व्हीकल ली हमने। ठीक है, उसको हमने कहाँ डाल दिया? मोटर एक्सपेंसेस में डाल दिया। अब सही करने के लिए क्या करेंगे? मोटर व्हीकल को डेबिट करेंगे, मोटर एक्सपेंसेस को क्रेडिट। सोचो ना, मोटर एक्सपेंसेस को हमने बढ़ा दिया, एक्सपेंस को कम करना है तो क्रेडिट होगा एक्सपेंस। मोटर एक्सपेंस क्रेडिट और मोटर व्हीकल डेबिट। ठीक है, मोटर व्हीकल डेबिट 15,000, ये भी 15,000। लेकिन एक मसला है, मोटर व्हीकल को हमने डेप्रिशिएट तो नहीं कर दिया कहीं? डेप्रिसिएशन के बारे में तो कुछ नहीं बोला है ना। बस फिर ठीक है, वरना उसको भी सही करना पड़ता है ना, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है। दो एंट्रीज हो गई, थर्ड और फोर्थ। पहले एक दफा आप लोग खुद पढ़ें, फिर मैं बताऊंगा। थोड़ा सा माइंड बनाए अपना, क्या होना चाहिए आंसर अपने दिमाग में रखें, फिर मैं बताऊंगा। थर्ड एंट्री पढ़ें बेटा। अच्छा भाई, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 750 हैड नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 750 हैड नॉट बीन पोस्टेड मतलब डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड नहीं किया हमने। डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड कर लेंगे। डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? डिस्काउंट रिसीव होता है क्रेडिट। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव होता है क्रेडिट, डेबिट की जगह खाली है।
डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, सस्पेंस डेबिट। देखो और से पढ़ो वापस से, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 750 हैज बीन पोस्टेड टू, हैड नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया उसको, तो कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव को क्या करना है, क्रेडिट, और डेबिट में कुछ भी नहीं है तो सस्पेंस डेबिट हो गया। कितना अमाउंट है, 750। एंट्री नंबर 4, सोचें पहले, अपना दिमाग लगाएं। A payment of 300 for insurance has been entered correctly in the cash book. No other entry has been made. A payment of insurance had been correctly entered in the cash book. No other entry has been made. Insurance की पेमेंट हुई है, कैश बुक में सही डाला है और कोई एंट्री नहीं बनी, तो कैश बुक में डाल के इंश्योरेंस की डबल एंट्री क्या बनती है तुम्हारा, सोचो जरा। What should be the double entry for insurance paid? बताओ, एक्सपेंस हो रहा है ना, इंश्योरेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो बैंक तो सही क्रेडिट किया ना उन्होंने, कैश बुक में सही लिखा है, कैश बुक मींस बैंक ना, सही बैंक में सही लिखा है, तो क्या किया, क्या मतलब कहाँ गलती की, इंश्योरेंस को डेबिट नहीं किया। वापस से कुछ मेरी बात सुनने के बाद दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। A payment of 300 for insurance had been entered correctly in the cash book. No other entry has been made. कैश बुक में डाल दिया और कुछ एंट्री नहीं बनाई। डबल एंट्री क्या बननी चाहिए थी, इंश्योरेंस डेबिट और क्या कहते हैं, इंश्योरेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक तो क्रेडिट कर दिया बट इंश्योरेंस को डेबिट नहीं करा, तो इंश्योरेंस को भी डेबिट कर लो और बैंक क्रेडिट। कितने का हो जाएगा, 300, और यहाँ पर भी आ जाएगा 300। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया, प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू करेक्ट द एरर, ये तो हो गया डन। Now, Simon's policy is to depreciate motor vehicles at 25% per annum using straight line method on a monthly basis. She has prepared a draft income statement that showed a profit for the year of 47,835 before the correction of errors. Calculate the revised profit for the year after the correction of errors. अब रिवाइज प्रॉफिट निकालना है। देखो सबसे पहली बात, ड्राफ्ट प्रॉफिट कितने का है हमारा, 47,835। अब ये जितने भी एरर्स है ना, इन सब की वजह से देखते हैं इनकम स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है। जरा देखें, ये मैंने रूल लिखवाया था, दोबारा से अगर लिख लें अपने पास, एनी आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एनी आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कोई भी आइटम इनकम स्टेटमेंट की है, अगर वो डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज। और अगर वो क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट विल इंक्रीज। ठीक है, कोई भी आइटम अगर इनकम स्टेटमेंट की डेबिट, ये रूल है। अब बताओ जरा, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न दोनों इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं, जवाब दें मुझे। सब रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे पूरा ऐसे एक आवाज में जवाब दें। इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंट्री में सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न दोनों हैं, और दोनों ही डेबिट हो रहे हैं, दोनों से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा। फिर मोटर एक्सपेंसेस, मोटर एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर इंश्योरेंस, अच्छा डिस्काउंट रिसीव हो गया, इंश्योरेंस, ये देखो डेप्रिसिएशन का भी हमें शायद कुछ करना था, कहीं बताया था डेप्रिसिएशन का इन्होंने। अच्छा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, डेप्रिसिएशन के बारे में बताया हुआ हमें, सही। ऊपर हमें डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना, लेकिन अब करना होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डेप्रिसिएशन का बताया हुआ है। तो ये जो हमने मोटर व्हीकल को की वैल्यू बढ़ाई है 15,000 से, तो जाहिर है डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा इसके ऊपर। आप लोग मेरी बात समझे, एक नई मोटर व्हीकल खरीदी है, उसको पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अब रिकॉर्ड कर लिया, तो उस मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कितने महीने हमने इस्तेमाल कर लिए मोटर व्हीकल को, कब खरीदी मोटर व्हीकल, 1 मार्च को, और ईयर एंडेड कब है हमारा, ईयर एंडेड क्या है, ईयर एंड 30 जून है। कितने महीने इस्तेमाल किया, गिनो, मार्च से लेकर जून तक गिनो, मार्च भी गिना जाएगा क्योंकि 1 मार्च है ना, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने। तो जरा देखो क्या होगा, ये 15,000
मल्टीप्लाई बाय कितनी परसेंटेज है? 25%। मल्टीप्लाई बाय 4/12। बताएं, कैलकुलेट करें। 1250 आ रहा है। 1250 का डेप्रिसिएशन भी आएगा। 1250 का डेप्रिसिएशन आएगा, इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा हमारा। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। बस ये सारी एडजस्टमेंट्स कर लेंगे तो हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? यस। 50। और किसी ने भी कर लिया है? तो सब लोग अपना अपना कैलकुलेट किया करें, एक बंदे की कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। डन, सबका हो गया है? एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? तो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं देख लेता हूँ दोबारा से कौन से वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। थर्ड वाले की ना। देखो दोबारा पढ़ो। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 750 हैड नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये नहीं बोला कि ओवरऑल एंट्री बनाई ही नहीं है। ये कह रहे हैं डबल एंट्री में से एक साइड तो सही करी, क्या है मतलब डिस्काउंट रिसीव हुआ है, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में नहीं डाली। जिस बंदे ने डिस्काउंट रिसीव दिया होगा उसके अकाउंट में सही डाली होगी ना, इसका मतलब। और से बड़ो ये बोला होता ना, डिस्काउंट रिसीव एंट्री हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड, तब तो अलग बात होती है। लेकिन हमने ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में नहीं डाली है, तो उसकी डेबिट एंट्री सही करी होगी इसका मतलब। ठीक है। और कोई सवाल किसी का? देखो वर्डिंग्स पे गौर करना सीखो। देखो इस तरीके से छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ये बता रही होती है कि मिस्टेक है किधर। दोनों जगहों पे मिस्टेक है, एक जगह पे क्या है। चलें ने एक और क्वेश्चन करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 मैं ये रेज कर रहा हूँ, पुरानी सारी वर्किंग दोबारा से हम सॉल्व करेंगे इसको। चलें भाई, दिस इज द क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, पहले खुद से अटेम्प्ट करें, देन आई विल सॉल्व। अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन में एक पार्ट हमने मिस किया है। स्टेट 3 अदर यूज ऑफ जनरल जर्नल। जनरल जर्नल के यूजेस क्या है? जनरल जर्नल में क्या क्या आता है, कौन कौन सी एंट्रीज आती है जनरल जर्नल में? जो भी ये डबल एंट्री बना रहे हैं ना हम, इसको जनरल जर्नल कहते हैं। जनरल जर्नल में रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेट्स आते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आता है, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन आता है, और करेक्शन ऑफ एरर आता है। ये एग्जांपल्स हैं जनरल जर्नल की। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखो थ्योरी में कभी कभार इस तरीके से आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ जनरल जर्नल इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, आप सबको पता है भी, हम बैड डेट्स के वो चैप्टर पढ़ के आए हैं पीछे, उसमें यूज हुआ था। डाउटफुल डेट में भी यूज हुआ था, और डेप्रिसिएशन में भी डबल एंट्रीज आई थी ये वाली। ठीक है, तो ये लिख लें आप लोग फॉर्मेट, ये थ्योरी का क्वेश्चन। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें अगले क्वेश्चन पे आ जाए अब। चलें लेट्स कंटिन्यू। तो अब हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं, शमल मेंटेन द फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्या बताया हुआ है? अ पेमेंट ऑफ 169 फॉर मोटर रिपेयर्स हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट हैज बीन डेबिटेड टू द मोटर रिपेयर्स अकाउंट एज 196। देखो जरा गौर से, डबल एंट्री क्या बननी चाहिए थी मोटर रिपेयर की? मोटर रिपेयर डेबिट, और क्या होगा? बैंक डेबिट या कैश डेबिट, क्रेडिट बैंक या कैश क्रेडिट, समझो बैंक क्रेडिट हो गया। ठीक है, 169, 169 ये होना चाहिए था। गलती क्या हुई जरा देखो। हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में बिल्कुल सही, मतलब बैंक इज ओके, बट हैड बीन डेबिटेड टू द मोटर रिपेयर अकाउंट एज 190। 169 की जगह कितना हो गया? 196। कितने का फर्क है? हाँ, 27 का फर्क है। 27 ज्यादा लिख दिया ना हमने, तो अब कम करने के लिए ऑपोजिट काम करना पड़ेगा, मोटर रिपेयर को क्रेडिट करना पड़ेगा, और सस्पेंस डेबिट होगा, क्योंकि और बाकी तो चीजें दूसरी तरफ तो सही है, इसको तो नहीं कर सकते, छेड़ सकते।
ठीक है, ये तरीकेकार है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये जो मैंने लिख कर किया आपको माइंड में करना है, अगर लिख के भी कर लो रफ में कभी परेशानी हो रही हो तो। द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी 670 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस। न्यू मशीनरी खरीदी हमने और जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। मशीनरी खरीदी तो मशीनरी ही डेबिट होनी चाहिए थी ना, मशीनरी डेबिट करो। मशीनरी डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट। Discount allowed of 175 has been correctly entered correctly in the cash book but had not been posted to the account of discount allowed. देखो, discount allowed of 175 has been entered correctly in the cash book but had not been posted to the discount allowed के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बस discount allowed expense है ना, रिकॉर्ड कर दो discount allowed debit। और क्रेडिट में कोई मसला नहीं है, सस्पेंस। The sales journal was totaled as 86961. The total should have been 86741। फर्क कितने का हो गया, कितने का फर्क है बताओ, डिफरेंस देखो। मतलब सेल्स को हमने क्या कर दिया, कम लिखा है, सेल्स को बढ़ाना है, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। सही है, कितने का फर्क है, 220 से सेल्स क्रेडिट और सस्पेंस डेबिट। ठीक है, 4 एंट्रीज हो गई। नंबर 5, a check for $425 received from McCann, a credit customer, has been correctly entered in the cash book but had been debited to the sales ledger control account. A check for $425 received from McCann, a credit customer, had been correctly entered in the cash book but had been debited to sales ledger control account. देखो, कस्टमर से हमें पैसे मिले हैं, ठीक है, बैंक डेबिट कर दिया हमने और कस्टमर का नाम भी क्या कर दिया, डेबिट ही कर दिया। मैककैन का सेल ledger कंट्रोल अकाउंट मतलब कस्टमर के अकाउंट की बात हो रही है, तो ये कस्टमर का नाम क्या है, मैककैन, उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। और जब एक चीज जो है ना, क्या कहते हैं, डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाए ना तो डबल अमाउंट से सही की जाती है। 425 की जगह डबल कर देंगे, 850। सस्पेंस डेबिट, ठीक है, 425 था ना, डबल हो गया, 850 हो गया। लास्ट एंट्री देखें जरा गौर से, पहले कर लिया तुमने लास्ट एंट्री तक, करें मतलब एंट्री रीड करें फिर मैं बताऊंगा आंसर। The total of discount received column in the cash book 490 has been entered twice on the correct side of the discount received account. क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव 490 का हुआ है, ठीक है, करेक्ट साइड डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में दो बार क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव में क्रेडिट होता है ना, दो बार क्रेडिट कर दिया, तो क्या करेंगे, एक बार डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। ठीक है, एक चीज दो बार क्रेडिट हो गई ना तो आप एक बार डेबिट कर दो ताकि वो इफेक्ट कैंसिल हो जाए। डन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट का टी अकाउंट बना लो, ये सारी चीजें डबल एंट्री से डाल दो सस्पेंस अकाउंट में। उसको अच्छा, एंट्री नंबर 4 को जरा सही करना है, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, सेल्स डेबिट होंगी, सस्पेंस क्रेडिट होगा। ठीक है, हमें वैल्यू कम करनी है, रिड्यूस करनी है, बढ़ानी नहीं है। ठीक है, सेल्स कम करनी है। सही वैल्यू कौन सी, सेल्स वाज टोटल एज दिस, मतलब हमने ज्यादा लिख दिया है, शुड हैव बीन दिस, हमें कम करना है, सेल्स जब कम होती है तो डेबिट पे कम होती है, इसीलिए सेल्स डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट होगा। ठीक है, दिस इज नाउ डन। अब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं बताया हुआ। अब ओपनिंग बैलेंस अगर नहीं बताया हुआ ना तो दोनों साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के जगह खाली छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ सकता है, डेबिट पे भी आ सकता है, क्रेडिट पे, जगह जगह खाली छोड़ दो। अब सारी एंट्रीज डाल दो सस्पेंस की ना,
सस्पेंस क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले 27 डेबिट हो रहा है, ये हमने कर दिया डेबिट, और रेफरेंस में लिख देंगे मोटर रिपेयर। फिर दोबारा देखो सस्पेंस सेकंड वाली एंट्री में आ ही नहीं रहा, थर्ड वाली एंट्री में सस्पेंस आ रहा है क्रेडिट बाय 175, डिस्काउंट अलाउड। फिर दोबारा देखते हैं सस्पेंस 220, सेल्स। फिर दोबारा देखते हैं सस्पेंस 850 डेबिट पर है, मैककेन। देन अगेन सस्पेंस कहां पर है हमारे पास, अच्छा अब आप देखो पोस्टिंग जरा देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। सस्पेंस क्रेडिट में है ना, तो मैं वैल्यू कहाँ लिख रहा हूँ, क्रेडिट में ही लिख रहा हूँ, वैल्यू सस्पेंस के हिसाब से चलेगी, रेफरेंस उल्टा चलेगा। सही है, इस बात को जरा समझने की कोशिश करो। सस्पेंस क्रेडिट में है ना, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट क्यों कर दिया। ठीक है, मैंने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट नहीं किया है, मैंने सस्पेंस को क्रेडिट किया है, रेफरेंस में डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब देखो ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, सिर्फ 8 आ रहा है ना, किस साइड पर, 8, और टोटल क्या बन रहा है, हाँ, ओके, 8 8 885, यहाँ पर भी आ जाएगा 885। नाउ स्टेट, डन हो गया सबका। सी पार्ट, एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के बेनिफिट, ये अभी हम नहीं कर रहे, रेलेवेंट है, कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी कंट्रोल अकाउंट के टॉपिक में कई दफा ये आंसर लिख चुके हैं, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, प्रिपरेशन बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल अकाउंट, लेकिन राइट नाउ मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। स्टेट टू आइटम दैट वुड अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये भी जो है क्या कहते हैं किसका है, कंट्रोल अकाउंट का ही है, तो इसलिए इसको भी स्किप कर रहा हूँ। अच्छा पार्ट बी में इन्होंने क्या बोला हुआ है कि आपको, अच्छा ए पार्ट हमने कर ली, बी पार्ट में बोला हुआ है टाइप ऑफ एरर्स ही बताओ, इन तीनों एरर्स के नाम भी बताओ, कौन कौन से एरर्स के, 1 2 और 3 के। एरर नंबर 1 जो था वो कौन सा एरर था, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन था, 169 की जगह 196 कर दिया ना, कि जो वैल्यू आगे पीछे कर दी, इसको बोलते हैं एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, अच्छा यही चीज अगर वैल्यू आगे पीछे हुई होती है लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों में हुई होती, तो फिर ये होता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। याद है, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में आ जाता, फिर वो नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में कौन सा होता है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये वाला अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लें आप लोग, स्पेलिंग अगर नहीं आती तो। सही है, नेक्स्ट। दूसरा वाला क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, मशीनरी खरीदी और जनरल एक्सपेंस में, मतलब एसेट को एक्सपेंस में डाल दिया, क्लास ऑफ अकाउंट चेंज हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये। फिर थर्ड है एरर ऑफ सिंगल एंट्री, एरर ऑफ सिंगल एंट्री। एरर ऑफ सिंगल एंट्री का क्या मतलब है, एरर ऑफ सिंगल एंट्री का मतलब है डेबिट और क्रेडिट में से एक चीज करें और एक चीज ना करें। देखो थर्ड वाले में क्या हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड हैज बीन पोस्टेड टू द कैश बुक बट नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डबल एंट्री में से एक एंट्री कर ली है, कैश बुक में डाल दी है, बट डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में नहीं डाला, तो ये एरर ऑफ सिंगल एंट्री कहलाता है। ठीक है,